देखिए, आज के समय में इंटरनेट हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। आज हमारे अधिकांश काम सिर्फ़ इंटरनेट की वजह से चल रहे हैं और इंटरनेट ने जहाँ हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान किया है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी ईज़िली हम लोग कर पाते हैं इंटरनेट की वजह से, वहीं कई सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अभी आपके सामने रिसेंटली कई सारे केसेस है जिन्हें आपने देखा है, जिनकी वजह से कई सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इंटरनेट की वजह से बर्बाद हुई है। वो किसी का एमएमएस वायरल होने की बात कही हो, या डीप फेक वीडियो की वजह से किसी का चेहरा बदल दिया गया हो, या किसी की आवाज़ का डीप फेक करके किसी से पैसे लूट लिए हो। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आई है। देखिए दोस्त, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए कई बड़ा फ़ायदा देती है, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां भी खड़ी करती है। और यही टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी को इतना आसान कर रही है, वही टेक्नोलॉजी कई सारी समस्याएं भी हमारी जिंदगी में लेकर आ रही है। और आज लोग कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेकर बड़े चिंता में है कि यार उनकी प्राइवेसी कैसे सिक्योर रहेगी, क्योंकि बिना एप्लीकेशंस के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं चलता। और इंटरनेट की वजह से आज हमारी जिंदगी में प्राइवेसी खत्म होती जा रही है। और अगर आप भी इंटरनेट यूजर है तो आपको एक बात जान लेना है, स्टेटिस्टिक्स के अनुसार जनवरी 2023 का आंकड़ा यह बता रहा है कि इंडिया में तकरीबन 692 मिलियन लोग आज के समय में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैं जनवरी का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। अगर आज मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो हम ये तकरीबन मान के चले कि 700 मिलियन के करीब भी अगर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूं समझिए कि हिंदुस्तान के 50% आबादी, 50% लोग आज के समय में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सोचकर देखिए कितना बड़ा इंटरनेट यूजर इंडिया के अंदर है। और अगर इतना बड़े लेवल पे अगर इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो इतने ही बड़े लेवल पे आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे इंटरनेट की वजह से। और दोस्त, अगर मैं इंटरनेट यूजर्स में नंबर 1 पोजीशन पर अगर हम देखें, तो आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि चीन पहले नंबर पर आता है। चीन के अंदर तकरीबन 1.05 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर इंटरनेट यूजर्स है जो लगातार इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। दोस्त, इंटरनेट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है कि 1960 के दशक में इंटरनेट से जुड़ी चीजों की शुरुआत कर दी गई थी। वैसे तो इंटरनेट के आविष्कारक के रूप में किसी एक आदमी को नहीं देखा जा सकता है, किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे लोग इसके अंदर शामिल है। पर यह कहा जाता है कि 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार लॉस एंजलिस में स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर से स्टैनफोर्ड में स्थित दूसरे कंप्यूटर को एक मैसेज भेजा गया था, जो मैसेज था लॉगिन। ये पहला मैसेज है जिसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर 1986 में इंटरनेट आया, लेकिन तब इंटरनेट सिर्फ शैक्षणिक और बड़े अनुसंधानों के लिए अवेलेबल था। तब तक आम जनता की इंटरनेट के ऊपर पहुंच नहीं थी। लेकिन 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट पब्लिकली हर आम व्यक्ति के लिए अवेलेबल करवा दिया गया था। लेकिन तब सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि इंटरनेट हर व्यक्ति की पहुंच में फिर भी नहीं था, और इतना कॉस्टली था कि हर आदमी इसको एफर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन आज से 7 साल पहले जब जियो मार्केट के अंदर आया और जियो ने अपनी 1 साल तक फ्री कॉलिंग स्कीम के अंतर्गत जब लोगों को 4G सिम प्रोवाइड करवाई, तब इंटरनेट के यूजर बहुत तेजी से बढ़े और बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज करने लगे। और उसके बाद इंटरनेट की कॉस्ट इतनी सस्ती हो गई कि आज हमारे देश के 50% लोग इंटरनेट यूजर है जो लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जहां पर इंटरनेट हमें इतनी इजीली, इतने कम दामों में अवेलेबल हुआ, वहीं इसके चैलेंजेस भी आना शुरू हुए। अभी आप कुछ दिन पुराना केस देखें कि जहां रश्मिका मंदान्ना का एक डीप फेक वीडियो बनाया गया और इसकी वजह से उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े। देखिए, मेरा ये मानना है कि वो एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो इस तरीके की इंडस्ट्री में है, और शायद इंडस्ट्री में होने की वजह से उनके परिवार की सोच इतनी बड़ी होगी कि वो इन चीजों को, इन स्थिति को समझ सके। लेकिन वहीं अगर आप इसके विपरीत देखेंगे कि एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है चीजों के बारे में, इतनी ज्यादा मॉडर्ननेस नहीं है। यहाँ एक गांव या विलेज के छोटे व्यक्ति या किसी एक बहुत कम उम्र की लड़की के साथ अगर यही घटना होती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, शायद उसे कुछ अलग ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को यह समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से उसका चेहरा और उसकी आवाज बदली गई है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और दोस्त, यहाँ पर एक कहावत याद आती है मुझे। हमारी एक कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में उस तरह, है ना, कि जब बंदर के हाथ में उस तरह आ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर काटेगा। और ऐसे ही हिंदुस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, जहां बिना नॉलेज के, बिना अवेयरनेस के, बिना एथिक्स के, बिना मोरल के हम इतने बड़े टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इंटर कर गए हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है करने के पहले।
कोई कदम उठाने के पहले, कोई पोस्ट करने के पहले, किसी को कोई कमेंट करने के पहले, किसी का वीडियो फोटो इस्तेमाल करने के पहले हम एक पल भी ये नहीं सोचते कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये समाज के लिए या लोगों के लिए, या जिसका वीडियो हम शेयर कर रहे हैं उसकी फैमिली को कितना इफेक्ट कर सकती है, हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। शायद हो सकता है कि इसके पीछे कुछ लोगों का मोटिव कुछ लाइक्स पाना, कुछ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है, कुछ फॉलोअर्स हासिल करना हो सकता है, लेकिन ये पीछे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी और को इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये शायद हम एक पल भी नहीं सोचते। और इसीलिए शायद मैं ये कहावत कहता हूं कि बंदर के हाथ में उस तरह आना हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के आने जैसा है। आज मैं इतने सारी फैमिलीज से मिलता हूं, मैं जब हमारे कुछ रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके छोटे छोटे 8, 10, 15 साल के बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते। तब मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि इसमें आपने चाइल्ड सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करके रखा हुआ है? लेकिन मैं सबसे ज्यादा हैरान तो तब होता हूं जब वो मुझे कहते हैं कि ये क्या होता है। सोच कर देखिए, जो घर का बड़ा व्यक्ति है जिसका वो मोबाइल है, उसी की मेल आईडी डली हुई है, उसी की उम्र उसके अंदर इंटर है, उसी का सारा डाटा फीड है, मतलब वो मोबाइल किसी एडल्ट व्यक्ति की सेटिंग के अनुसार चल रहा है। लेकिन उस मोबाइल को चला कौन रहा है? एक 8-10 साल का बच्चा। लेकिन जब मोबाइल के अंदर डाटा है, मोबाइल ये थोड़ी समझ सकता कि इसको कोई बच्चा चला रहा है तो मुझे बच्चे को बुर्ज खलीफा दिखाना चाहिए, न कि मियां खलीफा। ये मोबाइल नहीं समझ पाएगा, वो जजमेंट थोड़ी करेगा, वो तो उसके अंदर जो डाटा है उसके हिसाब से आपको चीजें रिकमेंड करेगा, और डाटा के हिसाब से तो मोबाइल यही समझता है कि कोई एडल्ट व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है। और हम शायद इस प्राइवेसी को, इन चीजों को, इन सेटिंग्स को नहीं समझते और जाने अनजाने लोग बच्चों को वो चीजें भी दिखाते रहते हैं जो शायद उनके मेंटल स्टेटस के हिसाब से या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए शायद अच्छी या जरूरी नहीं है। तो दोस्त, हमें समझना होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कहाँ तक पॉसिबल है, और हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। हम आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई किसी इनाम के लालच में, कहीं किसी बैलेंस रिचार्ज के लालच में, कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हैं, और उन्हें हर परमिशन के लिए हम एग्री ऑप्शंस देते रहते हैं। हम ये सोचते भी नहीं कि उसके परिणाम क्या होंगे। मैं आपको इस बात की शर्त लगाता हूं कि आपके मोबाइल में ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट के अनुसार तो रेगुलेट भी नहीं हो रहे हो। जब उन एप्स को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करा होगा तो उन्होंने आपसे आपकी वॉइस की, आपके फोटोग्राफ्स की, आपके वीडियोस की, आपकी कॉलिंग्स की, आपके कॉन्टेक्ट्स की, आपसे सारी परमिशन पर एग्री करवाया होगा, और आपने उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने वो सब एग्री भी कर लिया होगा। और जब आपने एग्री किया तो आपने खुद परमिशन दे दी उस ऐप को कि भैया तू मेरे फोटो, मेरे वीडियो, मेरी आवाज़, मेरी कॉलिंग, मेरी हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है। और 24 घंटे जब आपके साथ मोबाइल होता है तो 24 घंटे आप इन एप्लीकेशंस की निगरानी में होते हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं। तो फिर आपकी ज़िंदगी में प्राइवेसी क्या बची? और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। कई बार आपने अपने दोस्त को फोन पर यह कहा कि भाई मैं जूते खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, और फिर आपने अपना कोई एप्लीकेशन, कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपने कुछ भी खोला तो आपने देखा कि उसके जस्ट बाद आपको जूते की एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू हो गई। आपको कहीं कहीं अलग अलग शॉपिंग एप्स की जूते की अलग अलग प्राइस सामने आने लगी। आपको कैसे, आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि ये कैसे हुआ कि आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे जूते खरीदना, और अचानक आपको जूते की ऐड आने लगी? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आप कहीं पर कोई मैसेज करते हैं, कहीं कोई टाइप करके किसी को कहते हैं कि भाई मेरा कार खरीदने का प्लान चल रहा है, और अचानक आपको कार के इतने सारे ऐड कैसे दिखाई देने लगते हैं? आप सोचते हैं कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं और आपको उसको ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने इतने सारे एप्लीकेशंस और इंटरनेट के जरिए 24 घंटे निगरानी में होते हैं, और आपके इस डाटा को बेचा जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन से लोग करोड़ों अरबों का $1 मिलियन बिजनेस चला रहे होते हैं, और हम नादान बनकर, बेवकूफ बनकर इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सोचे बगैर कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। आप देखिए, कई सारी यूनिवर्सिटीज का पिछला केस था कि कई सारी लड़कियों के डीप फेक वीडियो बनाकर उनसे ब्लैकमेलिंग करी गई, उनके साथ कुछ गलत किया गया। आपने कई बार देखा होगा, कई बार न्यूज पढ़ी होगी कि किसी ने किसी की आवाज बदलकर फोन लगाकर उससे पैसे ठग लिए, किसी ने किसी का फोटो भेजकर उससे ब्लैकमेलिंग के पैसे ले लिए। और ऐसी घटनाएं आज की डेट में आम बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी इजीली अवेलेबल हो रही है उतना ज्यादा चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ रहा है।
तो दोस्त हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। जितना हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनकी सेफ्टी को लेकर हमें काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही है तो हमें एथिकली और मोरली इन चीज़ों की नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इनको लेकर एजुकेशन सिस्टम भी शुरू करने चाहिए, ताकि लोग किसी के साथ कुछ गलत करने के पहले एक बार सोचें, एक बार विचार करें कि यार ये एथिकली और मोरली करेक्ट है या नहीं है, इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। और हमें कुछ गलत तरीके की जो चीज़ें, और सोचिए हम कितने बड़े नादान और बेवकूफ़ है। आप जाइए सोशल मीडिया के ऊपर, आप हर साल कितनी पोस्ट ऐसी देख रहे होते हैं जहां पर आपको ये ऊपर लिखा आता है कि इसको इतना फैलाओ कि ये वहां तक पहुंच जाए या वहां तक पहुंच जाए या फला जगह तक पहुंच जाए या हर आदमी को पता चल जाए, जिसमें कोई बच्चे को मार रहा है, किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, कोई अभद्र, कुछ भी ऐसी चीजें होती है। अब सोचकर देखिए क्या ये इस्तेमाल करने का सही तरीका है? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? जब आपको इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की पोस्ट नजर आती है तो उसका सही तरीका तो ये होता है कि उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है उस प्लेटफॉर्म को मेल या मैसेज किया जाना चाहिए कि भैया इस तरीके की चीज़ें हटा दी जाए या इन्हें डिलीट करा जाए या हमें इसे नहीं देखना है, या जो शख्स ने वो चीज़ें डाली है हमें लगातार इस बात को लेकर रिपोर्ट करना चाहिए कि इस व्यक्ति को या इस आईडी को या इस इंसान को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इसके बजाय हम उसके मकसद में भागीदार हो जाते हैं। कई बार लोग ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जानबूझकर करते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा रीच पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उसके मकसद में शामिल हो जाते हैं और हम भी कहते हैं कि भैया इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। तो क्या आप भी उस गुनाह के उतने भागीदार हो जाते हैं जितना कि वो गुनहगार है? क्योंकि आपने भी उसकी मदद करी है उसके मकसद में कामयाब होने की। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपने जाने अनजाने चीजें देख ली है, लेकिन आप सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं क्योंकि वो चीजें आपको दिखाई गई है। अगर मान लीजिए कि मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहीं पर अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया, कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई, कहीं कोई चूक हो गई, कहीं कोई ऐसी बात निकल गई जो मुझे नहीं बोलना थी, तो क्या आपको लगता है कि मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा या उस हिस्से को मैं जानबूझकर डालूंगा तो ही वो डलेगा? वरना क्या ऐसा होगा कि वो मैं वहां पर अपलोड करूंगा? नहीं, क्योंकि जब एडिटिंग होगी इस वीडियो की तो कोई भी जब ऐसी चीजें, इसके अंदर कोई ग्लिचेस होंगे, कोई गलत बात होगी, कहीं पर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, तो उसे हमारे एडिटर क्या करेगा? उसको काट पीट कर सही करेगा। तो कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं जानबूझकर डाल रहा हूं तभी इस तरीके की चीजें अपलोड हो सकती है। तो दोस्त हमें ये लगता है कि हमने कोई चीज देख ली है, भाई तुझे दिखाई जा रही है इसलिए ताकि तू देखे, उनकी रीचिंग बढ़े, उनके पैसे बने, उनके फॉलोवर्स बढ़े, और हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्त सही तरीके सीखो इंटरनेट इस्तेमाल करने के। अपनी कोई भी पर्सनल चीजें चाहे जिसके साथ शेयर मत करो। कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हो आप, कोई भी ऐसी चीजें भेज रहे हो जो सेंसिटिव है, जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ी चीजें, कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे शेयर ना करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्राइवेसी सेफ रहे, आपको इस बात का डर नहीं रहे कि यार मेरे पास उसकी कोई फोटो होगी या वो मुझे ब्लैकमेल ना कर ले। या मान लो आज आपने अच्छे रिलेशन है तो आपने लोगों को अपनी हर प्राइवेसी चीज शेयर कर दी, लेकिन कब जब आपका रिलेशन बिगड़ा तो वो वही चीजों को लेकर आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी चीजें करने ही क्यों है? तो दोस्त लाइफ को प्रैक्टिकली जीने में जितना बिलीव करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। वो दोस्त इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखो, अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखना सीखो, और कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखो। और जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मोरली और एथिकली अगर कोई चीज करेक्ट नहीं है तो किसी और की लाइफ बर्बाद करने वाली चीजें कभी शेयर मत करो। किसी और की जिंदगी आपकी पोस्ट से खराब हो रही है तो आप 5 मिनट रुक जाओ, उस पोस्ट को डिलीट करो। क्या होगा अगर आप एक अच्छी पोस्ट करोगे तो 10 लोग कम देखेंगे, आपके कुछ फॉलोअर्स ही कम होंगे, आपकी रीचिंग कम होगी, थोड़ा सा कम पैसा बनेगा, लेकिन दोस्त जिंदगी बेहतर होगी, समाज बेहतर होगा, चीजें बेहतर होगी, हम एक बेहतर समाज बनाने में हिस्सेदार बनेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छी चीजों को प्रमोट करें, अच्छी चीजों को शेयर करें, और कुछ इस तरीके की गलत पोस्ट अगर आपको नजर आती है तो उन्हें रिपोर्ट करना शुरू करें, उन्हें ब्लॉक करना शुरू करें, न कि ये कहकर उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दे कि भैया इसको इतना फैलाओ कि ये लोगों तक पहुंचे। तो आप कहीं ना कहीं उस गुनाह के भागीदार बनने से बच जाएंगे। तो दोस्त इंटरनेट कहां से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से इंटरनेट इंडिया में पहुंचा, कितने लोग आज इंटरनेट के यूजर हैं, मैंने कई सारी चीजें आपके साथ शेयर करी। और दोस्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने से पहले बचे और अपनी फैमिली को भी अवेयर करें कि अगर इस तरीके की चीजें उन्हें नजर। और अब देखो इसके भी 2 पहलू है, जहां पर एक तरफ यह है कि कोई किसी के साथ डीप फेक वीडियो बना है या कुछ इस तरीके की चीजें हुई है तो उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन कई बार अब लोग जानबूझकर भी अगर कुछ गलती करेंगे तो वो ये कह देंगे कि नहीं भैया ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मेरा डीप फेक वीडियो है या किसी ने बनाकर डाला है। तो दोस्त हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन इन सब चीजों की बजाय हमें मोरली और एथिकल इतना बेहतर बनना है कि हम इस तरीके की चीजें करें ही ना।